दोस्तों सोचिएगा, यदि आप कहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या होटल में जा रहे हैं और आपको आधार ना रखना पड़े, आपको हर जगह आधार ना मांगा जाए, तो आपके मन में क्या सवाल आएगा? क्योंकि आज की डेट में भारत में दोस्तों आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज बन चुका है। भारत सरकार ने एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिस एप्लीकेशन को मात्र आपको मोबाइल पे रखना होगा और कहीं पर भी आधार रखने की आवश्यकता नहीं है। ना ही अब आपको आधार की कहीं आपको दिखाना होगा और ना ही आपको उसकी फोटोकॉपी कहीं प्रोवाइड करनी होगी। आज का वीडियो उसी पर होने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा क्योंकि इस पर आपको आधार से जुड़ी वो अपडेट मिलने वाली है जो भारत सरकार ने आज लॉन्च की है। दोस्तों अब डिजिटल आधार आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक भी तो डिजिटल ही आधार था, बट अब ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप किसी होटल में जाते थे तो होटल वाला आपसे मांगता था आपका आधार कार्ड, और उस आधार कार्ड के जरिए आपको या तो फोटोकॉपी देनी होती थी और या तो अपना आधार ही वहाँ पर ओरिजिनल जमा करना होता था। तो ऐसे में कोई होटल कर्मचारी या होटल का वहाँ का स्टाफ आपके आधार की कॉपी बनाकर आपके आधार से फ्रॉड कर सकता था। ये स्थिति आप होटल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें या कहीं की भी बात करें, कुल मिलाकर आपको सभी जगह आधार की कॉपी ही देनी होती थी। उसके साथ फोटोशॉप करके आपके आधार का दुरुपयोग किया जा सकता था। बट भारत सरकार ने इस दुरुपयोग को, इस सिक्योरिटी पर्पस को और बढ़ाया है और इसके लिए भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम दिया आधार ऑथेंटिकेशन ऐप। अब क्या हुआ करेगा, ये ऐप इतना दोस्तों सिक्योर होने वाला है कि आपको अपना ओरिजिनल आधार ना तो कहीं ले जाने की आवश्यकता है, ना तो किसी को फोटोकॉपी देने की आवश्यकता है। ये ऑटोमेटिक ही आपका पूरा जो ऑथेंटिकेशन है वो कर लिया करेगा। क्या है, इसका बीटा वर्जन सरकार ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जल्दी सरकार इसे प्ले स्टोर पर लॉन्च कर देगी। उस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करेंगे और उसे लॉगिन कर लेंगे OTP के माध्यम से। इसके बाद अगर आप किसी होटल में जाते हैं और होटल वाला चाहता है कि आपका वो ऑथेंटिकेशन करे कि आप जेन्युइन पर्सन है, इंडियन सिटीजन है या नहीं है, तो वो आपसे बोलेगा आप अपना नाम और पता बताइएगा। ऐसे में आपको वहाँ पहले क्या हुआ करता था, फोटोकॉपी आधार की देनी होती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है उस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे और आप उसमें अपना लॉगिन पिन डाल करके एक QR जनरेट करेंगे। इस QR में केवल वही जानकारी आपको देनी है, मतलब कि जो एप्लीकेशन होगा वो ऐसा QR जनरेट करेगा जो आप उसे जानकारी देना चाहेंगे। अगर आप अपने आधार से देना चाहते हैं कि मैं केवल अपना नाम और पता ही बताऊं, तो जब उस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो वो एप्लीकेशन ओपन होगा और आपसे पूछेगा कि मैं एक ऐसा QR जनरेट करूंगा जिसमें आप जो भी जानकारी साझा करेंगे मैं सामने वाले को दिखा सकूं। तो वहाँ पर ऑप्शन आएंगे कि आप सामने वालों को अपनी कौन कौन सी जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना केवल नाम ही सामने वालों को साझा करना चाहता हूं, अपना पता साझा करना चाहता हूं, तो आप दोनों ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसी के बिहाफ पर वो एप्लीकेशन एक QR जनरेट कर देगा। इस QR में अब आपको जो होटल वाला जो कर्मचारी होगा उसको वो QR आपको स्कैन कराना होगा। उसके पास भी एक स्कैन एप्लीकेशन होगा। वो जैसे आपका जो QR आपने मोबाइल पे जनरेट किया वो स्कैन करेगा, आपका केवल नाम और पता ही उसको वो अपने मोबाइल फ़ोन पर या उसके सिस्टम पर दिखेगा। ना तो आपका आधार कार्ड नंबर उसे दिखाई देगा, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी पर्पस होगा कि आप जो चाहेंगे केवल वही साझा कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति के साथ। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपका केवल पता ही जान पाए या नाम ही जान पाए, तो जब आप अपने एप्लीकेशन को खोलेंगे वो पूछेगा कि आप किसकी ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी देना चाहते हैं। तो अगर आप नाम पर टिक कर देंगे तो वो रैंडम एक QR जनरेट कर देगा और सामने वाला जैसे उसे स्कैन करेगा तो वो केवल आपका नाम ही जान पाएगा। तो ये एक बड़ा ऑथेंटिकेशन फीचर भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों फेस फेशियल दिखाकर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकेगा। इसके लिए दोस्तों आप ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं। कल अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया, UID के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर फीचर होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि सभी जगह आपको जो फोटोकॉपी देनी होती थी उससे आपका पूरा डाटा उसके पास पहुंच जाता था, बट आप केवल वही डाटा पहुंचेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप नाम देना चाहते हैं तो आपका नाम पहुंचेगा, आप पता देना चाहते हैं तो केवल पता पहुंचेगा। तो ये आपका अपडेट था, आज का अपडेट था नया और नए अवतार का ये डिजिटल आधार
अब बीटा वर्जन इसका लॉन्च हो चुका है, टेस्टिंग चालू हो चुकी है, जल्द ही सभी यूजर के लिए इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। क्या जो नया आधार एप्लीकेशन आया है, जो नया आधार ऑथेंटिकेशन ऐप आया है, इसको आपने सही से समझा है या नहीं समझा? कोई भी अगर आपका डाउट अभी भी रह जाता है, आपका सवाल रह जाता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।